गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि शादी के बाद हमें अपने सपनों को कैसे पूरा करना है, कैसे अपने सपनों को साकार करना है, अपनी कठिनाई भरे ससुराल की ज़िंदगी में कैसे उस रास्ते से निकल कर आगे बढ़ना है। आज हम लोग इसी के बारे में बातें करेंगे क्योंकि शादी के पहले तो हर लड़की का सपना होता है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर लड़की के पास ऐसे मौके मिल सके कि वो अपने माँ बाप के घर से ही अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। सबके घर के अपने अपने हालात होते हैं। किसी के घर पे बहनों की संख्या अधिक होती है, तो किसी के माँ बाप की जिम्मेदारी एज के हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। तो सबकी अपनी अपनी अलग परेशानियां हैं, तो हम लड़कियों को मजबूरी में अपनी शादी करनी पड़ती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी शादी हो गई है तो हम अपने सपनों को अब पूरा नहीं कर सकते। अगर हम चाहेंगे, अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर अडिग हो जाएं, तो हम लोग अपने खुद ब खुद रास्ता को ढूंढ ही निकालेंगे। अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाने के लिए हम कुछ न कुछ उसका इंतज़ाम कर ही लेते हैं। तो उसी तरह से अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने नाम के लिए अपनी एक पहचान बनानी है, तो हमें उसके लिए अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ रहेगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ करना है, तो उस कार्य के लिए हम किसी न किसी तरह से कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में ही नहीं रहेगा, अगर हम पहले ही हार जाएंगे, उसको पहले ही हार चुके हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अरे यार मेरी शादी हो गई है, अब मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, हो सकता है बच्चे हो जाएं तब भी लगे कि अरे अब कैसे हो सकता है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, दिन में ये काम, दिन में वो काम, फिर बच्चों की देख रेख, सास ससुर की देख रेख, सब कुछ देखने के बाद हमें इतना इरिटेशन होता है कि अब हमें लगता है कि अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती और मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे अपने मेरे अगर मन में ये बिठा ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने सपनों के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। हाँ, ऐसा है कि जिसकी चाह नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो चाहते हैं, जो लक्ष्य के लिए जिद्दी होते हैं, वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ निकालते हैं। अगर दिन में काम है, रात 10-11 बजे तक काम है, तो आप थोड़ी जल्दी करिए। जैसे कि किचन में आप खाना बना रही हैं, ठीक है, मानते हैं कि गांव में तो थोड़े ठीक है कि 8-9 बजे तक लोग खा पी लेते हैं। शहर में क्या होता है, 10-11 बज जाता है, तो आप उसमें भी टाइम निकाल सकती हैं कि खाना अगर 10-11 बजे लोग खा रहे हैं तो खाना लेट बनता भी तो होगा। खाना अगर लेट बनता है तो पहले हम 2 घंटा टाइम निकालते हैं, ठीक है, 2 घंटा टाइम पहले निकाल लेते हैं। अगर खाना लेट बनता है, खाना पहले बनता है, तो हम खाना बना लेते हैं। बाकी जो बर्तन होता है उसको हम धुल सकते हैं, उसके बाद किचन साफ़ कर सकते हैं, कुछ और जो बचे खुचे काम होते हैं खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अगर हमें अपने टारगेट को पूरा करना है, अपने लक्ष्य तक जाना है, तो हम कुछ ना कुछ आइडिया अपने दिमाग में लाएंगे, तभी अपने घर के माहौल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 3 से 4 घंटे, कम से कम 3 से 4 घंटे आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। मानते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप छोटी छोटी पोस्ट पे जा सकते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा है तो हमें IAS से ज़रूरी थोड़ा है कि बनना है मुझे, कि UPSC निकालना है, मुझे IAS बनना है, मुझे DM बनना है। अरे मत बनिए DM SDM बनने से ही आपके टारगेट नहीं पूरे होते हैं। आप छोटी जॉब ले सकते हैं, SSC में है, MTS में है, रेलवे में है, और हाँ, बैंकिंग में आपको थोड़ी सी टाइम ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, इसलिए आप बैंकिंग के फील्ड में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है, इतना मॉक देना पड़ता है। बिना मॉक दिए, बिना प्रैक्टिस किए आप उसमें नहीं जाते, क्योंकि इसमें टाइम का बाउंडेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब तो SSC में भी टाइम का बाउंडेशन आ गया है, अब इतने टाइम में ही आपको इतना करना है और उसने, वरना ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा हो रहा है, तो जो फील्ड आपके लिए, आपके माइंड के हिसाब से, अपने माइंड से सेट करिए, जो फील्ड आपके लिए सही है आप उसी फील्ड में जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े फील्ड में जाइए। आप UPSI बनेंगे तभी नहीं, कांस्टेबल भी बन सकते हैं आप। अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने हाथों में पैसे होने के लिए,
मानते हैं कि किसी के हस्बैंड बहुत बड़े जॉब कर रहे होंगे, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ससुराल वाले भी काफ़ी पैसे वाले हों, सास ससुर जॉब करते हों, आपको कोई कमी नहीं है। यदि आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहती हैं, अपने पति के पैसों पर डिपेंड है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने लिए कुछ करना चाहती हैं तो पति के पैसे कितने भी ज़्यादा हों, लेकिन मांगने तो पड़ेंगे ही ना। लेकिन अपने पैसे 20,000 30,000 भी अपने पैसे होंगे, अपने शौक़ से अपनी सैलरी आएगी। पति के पैसे हैं तो हमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि परिवार में देना है, उनको देना है, ऐसा कुछ तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आप पूरे पैसे अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ शौक़ हुआ, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपके ताने नहीं सुनने पड़ेंगे कि अरे मैं कमा के खा रहा हूँ, बैठे बैठे तुम खा रही हो। आजकल तो यही ताव है, लोग ताने मार के निकल जाते हैं कि अरे बैठे बैठे तो खा रही हो, करना क्या है तुमको, जो बाहर कर रहा है उसे पता चल रहा है ना। कि इन बातों से बचने के लिए आप अपने लक्ष्य पर पहुँचिए, आप अपने लिए वक्त निकालिए। जिसके पास ज़्यादा वक्त है वो जल्दी ही अपने टारगेट को पूरा कर लेगा, अगर जिसके पास वक्त कम है तो वो थोड़ी थोड़ी, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। आपको लगातार थोड़े 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 चींटी की तरह चलना होगा। आप कछुए की तरह भाग लीजिए, उसके बाद रुक लीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगी तो आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगी। आपको थोड़ी 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 लगातार कर, जैसे अब जीएस का पार्ट है, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तब 2 घंटे 3 घंटे पढ़िए ना। उसको पढ़ने में आप लोग को क्या जाता है, कुछ जाता है नहीं ना। मैथ है, मैथ कुछ न कुछ तो हर पेपर में आना ही आना है। कुछ टॉपिक जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और सिंप्लीफिकेशन हो गया, और इसमें हो गया सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर हो गया आपका नंबर सिस्टम हो गया। ये सब कुछ जो चैप्टर हैं, हाँ एसआई हो गया, सीआई हो गया, ये सब जो कुछ मतलब कि मैथ के जो चैप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन आते ही रहते हैं। बड़े एग्ज़ाम में थोड़े टफ आएंगे, छोटे एग्ज़ाम में थोड़े इजी आएंगे बस। तो आप इन सब चीज़ों के लगातार थोड़ी काम करती रहिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है, इसी तरह आपकी इस ज्ञान का घड़ा भरेगा। इस बात को आप रखिएगा, थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाएंगे। आप मानिए कि आपके बुक में 100 वर्ड का कोई टॉपिक है, जैसे कि इंग्लिश का वर्ड एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, या फिर कुछ मतलब ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। अगर आप दो भी याद करेंगे, तो आपको 50 दिन में 100 याद हो जाएंगे। और जो 10 याद करेगा उसको थोड़े कम टाइम लगेंगे, जो कम याद करेगा उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कभी न कभी तो याद तो होगा ना। हाँ, यूपी से जो है उनको वैकेंसी की बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। जैसे मैं बीएड की हूँ, बीएड हूँ, और मैं बीएड 2022 के स्टूडेंट हूँ, और अभी तक मुझे टीचर की वैकेंसी नहीं मिली। तो इसीलिए हम लोग एक वैकेंसी को वेट करके नहीं बैठ सकते। अभी मैं इस यूपीएसआई का एग्ज़ाम दी हूँ, और मेरा यूपीएसआई का मार्क्स भी अच्छे थे, और मैं फ़िज़िकल की तैयारी भी 1 महीने की थी, क्योंकि हमें पता था कि फ़िज़िकल की टाइम नहीं मिलेगा और गर्मी में फ़िज़िकल होने वाला है। इसलिए हम पहले से तैयारी कर लिए थे कि अब मेरे नंबर ठीक है तो हो जाएंगे। लेकिन कट ऑफ तो इतनी हाई गई कि मूड इतना ख़राब हुआ कि लेखपाल का पेपर देने का मन ही नहीं किया। और पेपर देने में नहीं गई वो अलग की बात है। मेरे मन में ये था कि ऐसा होगा, और ये मेरे मन में था, और फाइनली जब पेपर देने के बाद बच्चे बाहर निकले तो फिर यही हुआ कि पेपर रद्द के लिए बच्चे धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए। टीचर लोग बोल रहे हैं कहीं मोबाइल से कहीं हो रहा है, तो कहीं कुछ, मतलब काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं। और वही हुआ है जो यूपीएसआई में भी हुआ था। यूपीएसआई में तो कोई पकड़े नहीं गए थे, लेकिन लेखपाल में काफ़ी लोग पकड़े जा चुके हैं। अब मेरा बचा है कांस्टेबल का पेपर, अब उसी को मैं तैयारी में लगी हुई हैं। लेकिन एक बार मन दुखी हो जाता है ना, तो फिर मन बनाने में बहुत मुश्किल होती है। अगर नहीं निकलने लायक होता, पेपर गड़बड़ गया होगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब मन में ये बैठ गया था कि अब मैं फिजिकल की तैयारी करूँगी, तो कोई बात नहीं। हाँ, एसआई नहीं बने, शायद कांस्टेबल बन जाए। अब इसके लिए भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरिट कहाँ जाएगी, पेपर कैसा आएगा कुछ भी नहीं पता है। और 10 दिन में हमारा पेपर होने वाला है, उसके बाद फिर 20 दिन बाद फिर तुरंत यूपी टीईटी की एग्ज़ाम देना है। अब एग्ज़ाम तो देना ही है टीईटी का,
वैकेंसी आए या ना आए। वैकेंसी की तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी अगर माइंड में रहेगा तो वैकेंसी आएगी। तो हमें सिलेबस को रिवाइज़ करना रहेगा, केवल पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले से थोड़े थोड़े पढ़ते चलेंगे तो सिलेबस को आपको पढ़ना नहीं होगा, सिर्फ रिवाइज़ करना होगा। और रिवाइज़ करने में पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगी कि आप लोग अपने लिए अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप थोड़े थोड़े वक्त को घर के कामों से काट छाट के निकालिए। ये मत सोचिए कि घर वाले मुझे क्या कहेंगे, ये काम नहीं कर रही है, ये काम नहीं की, आलसी है। इन बातों को आप ध्यान मत दीजिए। ये ताने आपको ज़िंदगी भर सुनने हैं। अगर आप थोड़ी सी अपने टाइम को बचा के अगर कहीं सक्सेस हो गई ना, तो इन तानों से आप हमेशा के लिए बच जाओगी, क्योंकि वो आपके हाथ में ये मेहनत होगा। और ये जो होता है ना, ये इंसान का सोच को काफ़ी ऊपर नीचे कर देता है। इसलिए आप लोग इन बातों को ध्यान रखिए और अपने लक्ष्य तक जाइए, बैठिए मत। और ऐसे ही मोटिवेट होने के लिए मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, कैसे कैसे कर रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।